चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर क्वांटम नंबर पे बेस्ड रहेगा। चलिए क्वांटम नंबर कितने होते हैं? तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर होते हैं। पहला वाला जो क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या बताता है? आपका एटम के साइज को बताएगा और एनर्जी के लेवल को बताएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आपका जो जितने भी सेल है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो किसी भी ऑर्बिटल के पहले जो नंबर रहेगा, जैसे 1s, 2s, 3s, 2p, 3p, 3d, 4f, तो ये क्या बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ये? चलिए उसके बाद हम देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब होता है ऑर्बिटर पे बेस्ड रहेगा। किस पे बेस्ड रहेगा? ऑर्बिटर को बताता है। तो ऑर्बिटर मतलब आपका क्या? जैसे आपके पास ये तो हो गया सेल, सेल के अलावा आपके पास ऑर्बिटर होता है एस, पी, डी, एफ। ठीक, तो एस का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 0, पी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 2, एफ का वैल्यू 3। तो यही जो 0, 1, 2, 3 है वो है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल का वैल्यू, तो एल का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इसका मतलब क्या है? एल का वैल्यू 0 मीन्स एस ऑर्बिटल, एल का वैल्यू 1 मीन्स पी ऑर्बिटल, 2 मीन्स डी ऑर्बिटल एंड 3 का मतलब हो जाएगा आपका एफ ऑर्बिटल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की और स्पिन क्वांटम नंबर की। ठीक है, तो ये जो बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो ऑर्बिट पे कौन से नंबर पे जाए, कौन से ऑर्बिट पे जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम एस ऑर्बिट की बात करें तो एस में सिर्फ कितने रहेंगे? एक ही होंगे। लेकिन पी की बात करें तो पी में कितने होंगे? 3 होते हैं, 1, 2, 3। और डी की बात करें तो डी में कितने होंगे? 5 होंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। एफ की बात करेंगे तो एफ में कितने होंगे? 7 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर सिर्फ एस है तो एस के लिए एम का वैल्यू 0 होगा। ठीक, अगर वो ऑर्बिटल आपका पी है तो पी के लिए एम का वैल्यू 0 होगा, -1 होगा, +1 होगा। क्लियर? अगर वो डी है, डी ऑर्बिटल पे है तो एस आपका एम का वैल्यू 0 होगा, -1 होगा, +1 होगा, -2 होगा, +2 होगा। तो डी ऑर्बिटल के लिए एम का वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2, मतलब टोटल आपके 5 वैल्यू मिलेंगे डी ऑर्बिटल के लिए। पी ऑर्बिटल के लिए टोटल कितने वैल्यू मिलेंगे? 3 वैल्यू मिलेंगे। और एस के लिए आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगा। सिमिलरली आपके एफ ऑर्बिटल के लिए देखें तो ये मिडिल वाला जो रहेगा वो 0 रहेगा, -1, -2, -3। इधर देखेंगे तो +1, +2 और +3। तो टोटल 3, 3, 6 और 7। इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑर्बिटल के लिए आपका एम का वैल्यू कितने पॉसिबल वैल्यू होते हैं? 7 पॉसिबल वैल्यू होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? -3, -2, -1, +1, +2, +3 एंड 0। डी के लिए 5, पी के लिए 3 और एस के लिए 1। तो एक बार इसको और देख लें, एस, पी, डी और एफ। एस के लिए 1, पी के लिए 3, डी के लिए 5 और एफ के लिए 7 वैल्यू होते हैं। क्लियर? अब ये जो होता है एल का जो वैल्यू होता है वो एल का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? आपका किस पे? सॉरी, एम का वैल्यू जो है वो होता है एल पे डिपेंड करता है और ये होता है 2l+1। अगर हम एस ऑर्बिटल के लिए बात करें तो एस का वैल्यू कितना है? एस मीन्स एम का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। 0 इधर पुट करेंगे तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 × 0, 0 +1 क्या आ जाएगा? 1। अगर एस का वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो एम का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक, ये किसका वैल्यू है? एम का वैल्यू। अगर मैं पी का वैल्यू 1 रखता हूँ, अगर मैं एल का वैल्यू 1 रखता हूँ, क्या रखूंगा? 1, मतलब कौन सा ऑर्बिटल आता है? पी। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो 2, 1 2 +1 3 आ गया। तो एम का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। किसके लिए? जब p = 1 रखे, मतलब पी ऑर्बिटल के लिए एम का वैल्यू 3 होता है। यहाँ पर से देख सकते हैं। अगर डी का वैल्यू मैं 2 पुट करूँ तो यहाँ पर एम का वैल्यू 2, 2 4 +1 5 हो गया। किसका वैल्यू? एम का वैल्यू 5 हुआ। किसके लिए? डी के लिए। तो डी के लिए एम का वैल्यू क्या आया? 5 आया। अगेन
m इज इक्वल टू 3 रखूँ तो 3 2 जा 6, 6 + 1 7, m का वैल्यू 7 फॉर व्हाट, f के लिए, तो f इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आया 7 हुआ, किसका वैल्यू, m का वैल्यू, तो ये हुआ आपका क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मीन्स आपका जो हो जाएगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं हर ऑर्बिट में कितने रहते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये दोनों कैसे रहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे रहते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा वाला क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। तो पहले वाले को हम अगर सिर्फ इसमें एक पुटअप किए तो जब सबको सिंगल सिंगल रखेंगे तो हमको सिर्फ एक ऑर्बिटल से मतलब है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये रखूँ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +½ और अगर मैं इसको डबल कर दूं तो सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि स्पिन क्वांटम नंबर आइदर +½ और -½ ये दो वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एक देखिए हम लोगों ने क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका वैल्यू हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो n का वैल्यू जो 1 2 3 4 5 6 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है बेसिकली क्या है, सेल पे डिपेंड है। अगर फर्स्ट सेल है तो n का वैल्यू 1 आएगा, सेकंड के लिए 2 आएगा, थर्ड के लिए 3 आएगा, फोर्थ के लिए 4 आएगा, सो ऐसे ही आते रहे। उसके बाद n के बाद हम l का वैल्यू देखें, ठीक, तो क्या आ जाएगा, अच्छा n का वैल्यू हमेशा क्या होगा, n-1 ही होगा या उससे छोटा हो सकता है, n के इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर n का वैल्यू क्या है आपका 1 है तो ये इसका वैल्यू क्या रहेगा, 1 हो ही नहीं सकता। तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, l का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसके लिए क्या होगा, 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। 2 से कम वाले जितने भी पॉसिबल वैल्यू है, 2 से कम क्या हो सकता है 1, 1 से कम क्या हो सकता है आपका 0। 3 की बात करें तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 3 2 1 0 ऐसे ही चलते रहेगा आपको, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन पे n और l के वैल्यू एग्जैक्ट नहीं हो सकते। अगर n का वैल्यू 1 है तो 0, अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू कभी भी 2 पॉसिबल नहीं हो सकता। चलिए l के बाद हम लोगों ने देखा क्या, m, और m में देखें कि s के लिए कितना होता है 0, p के लिए कितना होता है, सॉरी s के लिए होता है 1, इसके लिए होता है 3, d के लिए कितना होता है 5 और f के लिए कितना होता है 7, 1 3 5 7। अब ये जो 1 है वो क्या हो सकता है 0, तो m का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर क्या हो सकता है 3 वैल्यू आएंगे, कितने वैल्यू आएंगे 3 वैल्यू आएंगे। कब, जब अगर l का वैल्यू अगर 1 हो गया तो इसका वैल्यू l का वैल्यू कितने आ जाएंगे आपके 3 आएंगे। तो वो 3 क्या क्या पॉसिबल है, -1 0 और +1, ठीक। अगर 5 वैल्यू आए तो क्या पॉसिबल है, -2 -1 0 +1 और +2, ऐसे ही चलते जाएगा। और स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या आएगा, या तो +½ आएगा या तो -½ आएगा, ठीक। और एक रूल ये है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एटम के, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ये जो क्वांटम नंबर के सेट होते हैं, ऑल 4 क्वांटम नंबर नेवर बी इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं होंगे चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का। चलिए तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं, हो गया। कोई सा भी एटम ले लेते हैं रैंडमली। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के चारों क्वांटम नंबर आपको बताने कि n का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा और s का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं n, m और s, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो सबसे पहले इसका आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। वो 1 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब लिखेंगे तो वो क्या लिख पाएंगे हम उसको 1s1, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे इसको और अच्छे से समझो तो आपका कैसे जाएगा, एक ही ऑर्बिट होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा, दैट इज s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होते हैं,
ठीक है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन है इसके पास कितने, एक। तो कितने, कौन सा वाला नंबर है ये, 1s में जा रहा है, 2s 3s 4s 5s में नहीं जा रहा है, क्योंकि इनके पास क्या है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन पहले ही सेल में जाएगा, पहले ही सेल में जाएगा, इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा, इसका ऑलरेडी लिखा भी है, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा, साथ ही साथ ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो s में जा रहा है, p में जा रहा है, d में जा रहा है, f में जा रहा है, s में जा रहा है। s का मतलब होता है क्या, इधर एक बार और लिख देता हूँ, s p d f, s मीन्स 0, p मीन्स 1, d मीन्स 2, f मीन्स 3। तो s का मतलब क्या होता है, 0। तो 0 आ रहा है, तो 0 ये चीज़ किसको बताता है, l को बताता है, मीन्स l का वैल्यू 0 है, मतलब वो क्या है, s है। या उल्टा बोलेंगे, s है मतलब 0 है, 0 है मतलब वो क्या हो गया, l का वैल्यू। तो यहाँ पर इसके लिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। और अभी मैंने बात किया, जब कभी भी l का वैल्यू 0 हुआ तो m का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आता है, मतलब m का वैल्यू 1 आता है, और वो 1 वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 3 वैल्यू आएगा तो +1 -1 0 आएगा, और 1 वैल्यू आएगा तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। तो जब कभी भी l का वैल्यू 0 दिखे तो आपको l को भी क्या कर देना, 0 ही कर देना। अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो +12, अगर पेयर में है तो -12, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया, प्लस। तो ये है आपका हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे भी हो, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही फर्स्ट है और वही क्या है, लास्ट है। तो फर्स्ट एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर जो है वो क्या हो गया, 1 0 0। तो आपके क्वेश्चन पे ऐसे ऑप्शन पे दे देंगे 1 0 0 +12, फिर देंगे 1 0 0 -12, या बोल देगा 1 1 1 +12, या और कुछ भी दे देंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 1 0 0 +12। क्लियर है। कार्बन, कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन के देखो, अब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर अलग अलग होगा, ठीक है जी। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर अलग होंगे। पहले इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, अब ये जिस पहले इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर वही होगा जो हाइड्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कार्बन के पहले इलेक्ट्रॉन का और हाइड्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकते, अलग अलग के हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सपोज अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2, फिर क्या आ जाएगा 2s2, 2p2, 2p6 होता है, वो मैक्सिमम होता है, लेकिन आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, 6 है, तो 2 2 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पूछ रहे हैं उस 6 इलेक्ट्रॉन में से किस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर जानना है, ठीक है। सपोज मैं चाहता हूँ कि उस 6 इलेक्ट्रॉन में से चौथे इलेक्ट्रॉन का, 4th इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या होगा। तो चारों क्वांटम नंबर n n m और s। अब बताओ उसका 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए, तीसरा वाला 2s में आएगा, और चौथा वाला भी किस में आएगा, 2s में आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब इसका 4th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, 4th इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किस में जाएगा, 4th इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, s में जा रहा है, और s मतलब l = क्या होता है, 0 होता है, ठीक। अगर l 0 होता है तो m भी 0 होता है, ठीक। अब बता रहे 4th इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा, ये s हुआ, कौन सा s, 1s, और ये कौन सा s हुआ, 2s, ये भी पेयर में है। तो इस वाले की बात करें तो +12 होगा, इस वाले की बात करें तो -12। 2s, ये देखो ये आपका 1 2, ये 3rd इलेक्ट्रॉन है, 4th इलेक्ट्रॉन ये वाला होगा। तो 4th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो ये +12 होगा और ये क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा इसका, -12 हो जाएगा, किसका, 4th इलेक्ट्रॉन का। अब इसी में अगर हम बात करें 6th इलेक्ट्रॉन की, ये वाला हो गया आपका 4th। अब हम बात करते हैं 6th इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो 6th इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2p में जा रहा है। तो इसके लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक।
6 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जा रहे हैं? p में जा रहा है, और p का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो l का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक, अब l का वैल्यू 1 हुआ। अब इधर ध्यान देंगे, ये 2s 1 2 3 ये किस में गया? 2p में। 1s2 2s2 2p में कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा? इसमें भी एक, इसमें भी एक, फिर इसमें भी आता। जब तक ये तीनों सिंगल नहीं हो जाएंगे तब तक पेयर नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि पहला इलेक्ट्रॉन को इसमें पेयर कर दें। अब ये है, अब बताओ हम 2p 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? ये होता है 0, ये क्या होता है? -1, और ये क्या होता है? +1। तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0 हो गया। और फिर देखिए ये सिंगल है, सिंगल है मतलब क्या हो जाएगा? +1। तो बताओ 4th इलेक्ट्रॉन और 6th इलेक्ट्रॉन दोनों का क्वांटम नंबर इक्वल है? n का वैल्यू भले इक्वल है, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, लेकिन ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, अलग है। मतलब कभी भी इक्वल नहीं होंगे। हो सकता है 3 इक्वल हो सकते थे, लेकिन 4th वाला इक्वल नहीं होता, किसी भी कंडीशन पे नहीं आएगा। चलो एक आध और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम बात करते हैं सोडियम। ठीक है, चलिए हम सोडियम का कौन कौन से इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। ठीक, 7th का निकालते हैं और 11th इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। क्या निकालेंगे? क्वांटम नंबर n का वैल्यू, फिर l का वैल्यू, फिर m का वैल्यू, और फिर लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए, तो सोडियम का क्या होता है? 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर क्या हो जाएगा? 1s2 फिर 2s2 2p6 फिर क्या आ जाएगा? 3s1। तो यहाँ पर देखो ये 1s हुआ, ये 2s हुआ, 1 2 3 ये क्या हो गया? p हो गया, और ये क्या हो गया? 3s हुआ। 1s 2s 2p 3s। हमको कौन सा इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5th इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5th इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले पोजीशन देखते हैं। ये 1st इलेक्ट्रॉन, 2nd इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? यही जाएगा। 3rd इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यही आएगा। 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो 5th इलेक्ट्रॉन पूछा, तो 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा? 2p में पहुँचा। किस में पहुँचा? 2p में। तो n का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। p में पहुँचा तो l का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। और m का वैल्यू क्या होगा? भैया m का वैल्यू लिख लेते हैं। ये 0 होता है, ये 0 होता है, ये -1, ये 0, और ये +1, और ये भी क्या? 0। s के लिए 0, p के लिए -1 0 और +1। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो l का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब किस में जा रहा है आपका? 2p के इसमें आ रहा है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया आपका? -1 हो गया। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? पहला ही आ रहा है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? +12 होता है। चलिए, ये 5th इलेक्ट्रॉन की बात हुई। अब हम पहुंचते हैं 6th इलेक्ट्रॉन। ये हुआ 6th इलेक्ट्रॉन, और ये हुआ आपका 7th इलेक्ट्रॉन। तो 7th इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ये वाला है। तो 7th इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 2 में जा रहा है, तो ये भी 2 होगा। किस में आया? p में आया, तो p मतलब क्या होता है? 1 आया। ठीक, 7th इलेक्ट्रॉन इसमें है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ठीक, और ये भी क्या रहा? सिंगल रहा, सिंगल रहा तो ये भी क्या हो जाएगा? +12 हो गया। ठीक, अब हम पहुंचते हैं 11th इलेक्ट्रॉन। तो 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? 2, अभी क्या पहुंचे? 7 के बाद 8 इसमें नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, पहले 2 वाले को ही कंप्लीट कर ले। तो 7 हुआ, 8 9 10। ठीक, अब पहुंचते हैं 11th। ये आया आपका 11th। तो 11th वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया? 3 में गया, तो ये हो गया 3। किस में गया? s में गया, तो ये हो गया आपका 0। ठीक, उसके बाद देखते हैं किस पे गया आपका? s तो हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। ठीक,
और ये क्या डबल है क्या, पेयर में है क्या, नहीं सिंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ फिफ्थ, सेवेंथ और 11th कहीं पर इक्वल है, चारों इक्वल होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन दोनों का ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये दोनों क्या है, क्या देख रहे हैं हम लोग, 2 2 इक्वल है, 1 1 इक्वल है, प्लस हाफ इक्वल है, लेकिन ये -1 है और ये क्या है +1 है, चारों इक्वल नहीं हुए। ठीक है, इस वाले में देखिए, इन दोनों में देखिए, ये आपका क्या है 1 0 है, ये भी 1 0 है, और ये प्लस हाफ है, तो ये दोनों क्या हो गए अनइक्वल है। और इन दोनों में देखिए तो यही 2 3 अलग है, 1 0 अलग है, -1 0 अलग है, प्लस हाफ यही बस सेम है, बाकी तो तीनों अलग है। ठीक है, तो ये है आपका कंडीशन। कैल्शियम की बात करते हैं, आप मुझे 5th 10th 15th और 20th इलेक्ट्रॉन का एम और एस, चलिए इसका बताएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसके लिए, कैल्शियम के लिए। तो कैल्शियम के लिए 1s क्या होगा 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 और फिर 4s ज़्यादा हो गया, ये हो गया आपका कैल्शियम का। तो क्या बना, कितने लेवल पे बनेगा 1 2 1 2 3 ये हुआ 1s 2s 2p 3s 3p और ये हुआ 4s। ठीक, यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कौन किस में पहुंच रहा है 1 2 3 4, फिफ्थ कहाँ पर पहुंचा 2p में, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा 2p में पहुंचा, तो 2p में पहुंचा तो n का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर देख लेते हैं s = 0, p = 1, d = 2 एंड f = क्या होता है 3। ठीक, तो p के लिए क्या होता है 1 होता है, तो p के लिए 1 हो गया। चलिए अभी इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है -1 है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन है तो +½ होगा, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर होगा। ठीक, चलिए हम पहुंचते हैं 10th इलेक्ट्रॉन पे, तो 10th इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखेंगे कहाँ पर होगा, ये होगा 5th 7 8 9 10, तो 10th इलेक्ट्रॉन किस में पहुंचा 2p में पहुंचा, फिर से 2 होगा 1 होगा, कहाँ पर पहुंचा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 में पहुंच रहे हैं, 0 हो गया। इस बार पेयर हो रहा है, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -½ हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं 15th इलेक्ट्रॉन की। किसके बारे में बात करें 15th इलेक्ट्रॉन की, तो अभी तक पहुंचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा अभी 9 ही निकाले क्या, गलत हो गया, वो -1 होगा है। इसको चेंज करना है। ठीक है, 9th इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, 9th इलेक्ट्रॉन का निकाले थे तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9th इलेक्ट्रॉन हुआ। अब 15th पे पहुंचते हैं, तो 15th पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हुआ, अब ये क्या हो गया 10 हुआ, फिर 11 और इसी में क्या आ जाएगा 12, इसमें क्या आ जाएगा 12, फिर 13 14 15, तो 15 वाला किस में पहुंचा 3p में पहुंचा। तो 3p का 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, p एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, तो p मतलब आपका क्या 1 होता है, तो इसके लिए भी ये 1 ही होगा। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन तीनों में से किस में पहुंचा, लास्ट वाले में, लास्ट वाले में पहुंच रहे हैं ना, लास्ट का मतलब क्या होता है +1 होता है, तो ये हो जाएगा +1। ठीक, सिंगल है डबल है, सिंगल है तो क्या हो जाएगा प्लस। चलिए अब लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 4s किस में, सॉरी 20th इलेक्ट्रॉन किस में गया, ये 15 नंबर हुआ, अब आएगा 16 17 18, ठीक 19 इसमें जाएगा और 20 भी इसी में जाएगा, तो 20 वाला किस में पहुंचा 4 में पहुंचा, किस में पहुंचा s में पहुंचा, मतलब 0, और ये 0 जा रहा है तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 के लिए क्या होता है 0 ही होता है। पेयर हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो ये है आपके क्वांटम नंबर। अब इस क्वेश्चन से अगर आपको ऐसे बनाने आ गया, ठीक है, आप फटाफट से ऐसे बनाने को, कोई भी क्वेश्चन पूछे पहले आप 1s 2s 3p ऐसे पहले बना लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की याद रखना है कि पहले वाले में सिर्फ क्या होता है 1s होता है, दूसरे वाले में 2s के साथ 2p भी होगा, तीसरे वाले में 3s के साथ 3p भी होगा और 3d भी होगा, और फोर्थ वाले में आपका 4s के साथ 4p 4d और 4s भी होगा। तो ये है आपके जो क्वांटम नंबर है, इसके बारे में क्लियर हुआ। अब जो भी पूछेगा ना, जैसे आपको पूछ दिया फास्फोरस, फास्फोरस का नंबर कितना होता है 15, तो फास्फोरस का 15th इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्वांटम नंबर क्या होगा, तो 15th इलेक्ट्रॉन बोले ना, तो यही चीज़ निकालना है, यही आएगा। तो किसी के लिए भी हो, अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट के लिए बोल रहा है तो भी आएगा वही चाहेगा, सोडियम का फर्स्ट बोलेगा तो भी वही चाहेगा, किसी का भी फर्स्ट बोले, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट जो वाला है, 15th बोले, अब 15th इलेक्ट्रॉन 15 से चालू होने वाले जितने भी एटॉमिक नंबर वाले हैं ऊपर वाले उन्हीं का आएगा। अब बोलेगा सोडियम का 15th इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा या क्वांटम नंबर क्या होगा, तो ये पॉसिबल है क्या, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है 15th इलेक्ट्रॉन का। हाँ, आपको पूछे फास्फोरस का 15 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या है, या सल्फर का क्या है, या क्लोरीन का क्या है, या आर्गन का क्या है, पोटेशियम का क्या है, ठीक है। तो 15 से ऊपर वाले जितने भी नंबर है एलिमेंट है उसका पूछेंगे तो सबका आंसर क्या रहेगा यही। तो बेसिकली हम ये देखें कि क्वांटम नंबर बेसिकली होते क्या चीज़ है, तो क्वांटम नंबर होते हैं क्या, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना, ठीक, एटम कैसे होता है, एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया है, फिर एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक थ्योरी का मतलब एटम के बारे में शुरुआत, एटम के बारे में जानकारी किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया, ठीक। उसके बाद हम बात करें एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल का मतलब यह है कि एटम कैसे होता है, उसमें और क्या क्या चीज़ हो सकते हैं। तो ऐसा पहले किसने बता दिया, जे थॉमसन ने बताया, रदरफोर्ड ने बताया, ठीक, नील्स बोर ने बताया, तो सबका अपना अलग अलग एटॉमिक मॉडल रहा। तो उसके बाद हमको पता चला कि एटम के अंदर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बाद में पता चला कि भी न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। तो सबसे पहले किसने, जे थॉमसन ने बताया कि भैया कि इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, थॉमसन ने बताया। फिर रदरफोर्ड ने आया कि इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें प्रोटॉन भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, हालांकि पॉजिटिव चार्ज उसने बता दिया था कि सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कुछ कुछ वाटरमेलन सीड के जैसे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसने बता दिया था, थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने उसको क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को एक तरीके से अच्छे से किया, गोल्ड स्टिक, और रदरफोर्ड ने फिर उसके बाद चैडविक आया, उन्होंने बताया कि इसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इस तरीके से पता चला, लेकिन उन लोग पोजीशन नहीं बता पाए कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं। तो बाद में एक नील्स बोर आए, ठीक है, नील्स बोर ने क्या पता लगाया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ पर रहते हैं,
सेंटर पे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर घूमते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं। और सभी इलेक्ट्रॉन इसी में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मैक्सिमम नंबर का एक कॉन्सेप्ट दिया, क्या, 2n²। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं, मतलब वेयर n इज अ नंबर ऑफ सेल। अगर मैं बात करूं पहला सेल तो 1 का स्क्वायर करूंगा, 1 × 2। तो अगर n का वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 होते हैं। अगर n का वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। अगर n का वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। और अगर n का वैल्यू 4 है तो 4 4 जा 16, 2 जा 32। तो ये बताता है कि भैया पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8, तीसरे में 18 और 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल से हमको पता चलता है, ठीक। तो अब ये बताएंगे कि अब इसमें भी पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये बात करें कि ऑर्बिटल के बारे में बताता है फिर आगे चल करके। मतलब क्या, अभी तो ये n1 2 ये क्या हो गया, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल हो गया, ये नंबर ऑफ सेल है। लेकिन इस सेल के अंदर भी क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, ठीक। तो पहले वाले में क्या होता है, सिर्फ s ऑर्बिट होता है। पहले सेल में क्या रहेगा, s ऑर्बिट। दूसरे वाले में s और p दोनों होते हैं, ठीक। तीसरे वाले में क्या होगा, s p और d होते हैं। और फोर्थ वाले में s p d और a। अब पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब तो s ही ऑर्बिट होता है। इससे हमको पता चल रहा है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरे वाले सेल में हमको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन में s और p दोनों ऑर्बिट में जाएगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, s और p में। तो उस 8 में से s में कितने चले गए, 2 चले गए। तो p के लिए कितना बचा, मैक्सिमम 6। तो p में कितना बच गया, 6। तो p का 6 और s का 2, 6 + 2 8 हो गया। थर्ड सेल की बात करें तो थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 होते हैं। तो पहले में कितना गया, पहले ऑर्बिट में कितना गया, 2। दूसरे p ऑर्बिट में कितना गया, 6। तो थर्ड d में कितने जाएंगे, तो टोटल 18 है। 18 में से 2 और 6 8 तो चले गए, बचे कितने, 10। इसका मतलब इसमें d में कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। अब लास्ट बचा आपका 32। 32 में देखिए 2 + 6 + 10, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 18 है हमारे पास, कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। और एक ऑर्बिटल बचा है f, तो उनके लिए कितना बचा, 14। तो f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। अब हम कोई सा भी एटम लिए, उस एटम में सपोज हम लोगों ने सोडियम ही ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम। तो सोडियम के पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 रहेंगे, क्लियर। और तीसरे सेल में कितने रहेंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो अब हमको ये बताना है कि ये जो सोडियम का जो पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कौन से सेल में है, कौन से ऑर्बिट में है। तो ये कौन से सेल में है, पहले सेल में है। और पहले सेल में होगा तो उसमें कौन सा ऑर्बिट रहेगा, s ऑर्बिट। इसीलिए सोडियम का पहला निकालेंगे क्वांटम नंबर, मतलब n का वैल्यू 1, s का वैल्यू 1। और उसमें भी उसका वो दिखाएगा क्या, एजीमुथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या मतलब ये हो जाता है कि p में देखें तो p ऑर्बिटल भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, px, py, pz। तो वो जो p में जा रहा है, सेकेंड में तो गया, ठीक है, सेकेंड में जाकर के p में गया, ठीक है, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन p के किस में गया, px में गया, py में गया या pz में गया। वैसे ही जब 3 में जाएगा, 3 के अगर d में भी चला गया तो d में किस में गया, dxy में गया, dyz में गया, तो उसके कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो वही जो है x में गया, y में गया, z में गया, वही इसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो एक्चुअल में हमको ये टोटल क्या बताता है, एड्रेस बताता है कि ये एटम है, ये वाला जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पहले सेल के p ऑर्बिटल के py में गया और वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, n जो है वो क्या बताया कि कौन से वाले सेल में गया, ठीक। उसके बाद क्या, l बताया
उस सेल के कौन से ऑर्बिट में गया। जैसे पहला सेल में गया तो एसी में जाएगा, लेकिन मान लो जाए थर्ड सेल में गया तो वो इलेक्ट्रॉन एस में भी हो सकता है, पी में भी हो सकता है और डी में भी हो सकता है। तो हमको एक्चुअल में बता रहे हैं एल का वैल्यू अगर आपको पता है तो आप बता पाओगे कि एस में जा रहा है कि पी में जा रहा है कि डी में जा रहा है। अब चलिए ये हो गया। अब उसके बावजूद चलो पी में भी चला गया, तो पी में भी आपके 3 ब्लॉक है, तो उसमें फर्स्ट ब्लॉक में जा रहा है कि सेकेंड ब्लॉक में जा रहा है कि थर्ड ब्लॉक में जा रहा है, तो वो क्या बताएगा आपका एम बताएगा। और एम बताने के बाद भी ये बताएगा, वो ये लास्ट वाला पोजीशन क्या बताएगा कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो क्या बताएगा आपका एस बताएगा। तो इस तरीके से ये है आपके चारों क्वांटम नंबर, और ये चारों क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल वे में बोला जाए तो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको पड़ेगी क्वांटम नंबर की। ठीक, थैंक यू।